हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के बेस्ट कोर्सेज के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 में एडमिशन लेने वाले हो तो आप लोग के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से होंगे, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, एआई। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है आप लोगों के लिए। देखिए, एक तरीके से इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, ये तो कोई नहीं बता पाएगा आपको कि आपके लिए क्या बेस्ट है। लेकिन मैं बस इतना एडवाइस करूंगा, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब क्या चीज़ें हैं आगे जाकर, मतलब कैसा रहने वाला है उसका आगे का कैसा है, मतलब फ्यूचर, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए भी हम बात करेंगे, मतलब जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं सबके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है, कि ये कोर्स कैसा है, आपको इसमें कैसा आपका फीचर रहेगा, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और प्लेसमेंट वगैरह कैसी रहती है, सैलरी वगैरह कैसी रहती है, मतलब हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो शॉर्ट में हम सब बात करेंगे, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे आप अभी 10th में हो, लेकिन देखिए आपके पास अभी बहुत टाइम है आराम से। अभी आप एंट्रेंस दोगे, फिर काउंसलिंग होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। तो उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, जितने भी कोर्सेज की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें से आप खुद देखिए कि आपको कौन सा, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है। आप एक बार ना क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, है ना। और फिर देखिए उसको, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है उसके अंदर। आपको वो होता है ना, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है चलाना, तो उसके अंदर की चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है, तो आप देखिए। इस तरीके से मशीन वगैरह के बारे में किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप मैकेनिकल वगैरह के बारे में देखिए, है ना। इस तरीके से सिविल हो गया, है ना। जितने भी आपके कोर्सेज थे सभी कोर्सेज अलग हैं, सभी कोर्सेज के अलग अलग अपने मायने हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस है ना, होली के बाद स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जिन भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर मैंने आपको इंग्लिश, देखिए ये क्या हुआ, कोई नहीं, है ना, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन है, इसको कर लीजिएगा, है ना, एप्लीकेशन से। और बाकी मैं उसके अंदर नए नए कंटेंट ऐड करूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और वही लाइव क्लासेस में कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हो। ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है उसका, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर एप्टीट्यूड है, उसको अच्छे तरीके से करिए, रीजनिंग को अच्छे तरीके से करिए। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से करना है, इन तीनों सब्जेक्टों को, है ना। ये पूरे अपलोडेड हैं, जो भी इसके अंदर मिस है वो मैं करा दूंगा लाइव आके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ओके। और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है ताकि आप और बच्चों से थोड़ा आगे रहो, राइट। हमारा जो कोर्स है अभी 499 का है, प्लीज़ अगर ये इंक्रीज हो सकता है क्योंकि 200 ऑफ है अभी, तो आप अप्लाई करके इसको आप आराम से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जरूर बता दीजिएगा कॉल करके। मैं कॉलिंग के लिए नंबर देता हूँ आपको 7291892372, ठीक है, ताकि मैं आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर सकूँ, ठीक है। बाकी जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। और हमारी ना यहाँ पे एप्लीकेशन पर ही जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे तो उनके लिए बेस्ट बुक की पीडीएफ आने वाली है, मतलब पीडीएफ अपग्रेड होके मतलब अपडेटेड पूरे फॉर्म में आने वाली है बुक की पीडीएफ, तो आप अच्छे से और कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि अगर आपको अभी भी यहाँ पे ज्वाइन करना है क्लास को, तो सिंपल हमारी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स पहले ही आपको दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पे नीचे आइए, पेड कोर्स में आ जाइए। जैसे स्टूडेंट आप पेड कोर्स में आएंगे तो पेड कोर्स में आने के बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का एक कोर्स होगा, इसके ऊपर आप आराम से क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 699 का आपका कोर्स है। व्यू डेमो पे आप क्लिक करेंगे तो व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, है ना। बहुत सारा इसके अंदर मैथ, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा कुछ है ना। चलिए इसको हम बैक करते हैं। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में तो अभी पूरा ना लाइव आएगा, उसके लिए मेरे ऊपर छोड़िए, आप वही कराएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करिए। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है ऑफ 200 ऑफ, ठीक है, और फिर लिख देना आपको 200, तो ये 200 रुपीज़ आपके ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका ऑफ हो गया है। सिर्फ 499 का कोर्स है, इसमें मुझे 18% जीएसटी और 10% एप्लीकेशन वगैरह वालों को देना होता है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, ठीक है। कोई नहीं, आप इतने में स्टडी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन से कोर्सेज बेस्ट है उसके बारे में। तो हम आ जाते हैं अपने कोर्सेज वाली पीडीएफ पर, हम उसे ओपन करते हैं एक बार। ओहो, ये पीडीएफ लगता है रिमूव हो गई है, कोई नहीं, हम दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं एक बार पीडीएफ को। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ जाते हैं। डाउनलोड मैंने कर रखा था यहाँ पे पहले ही, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई नहीं, आप वीडियो में बने रहिए ना, है ना, क्योंकि देखिए सही चीज़ें जानना है तो फिर वीडियो में बने रहना पड़ेगा एकदम से। ये देखिए ये इस तरीके से ऊपर ही है शायद वो, है ना, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे ठीक है, ये रहा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोगों को सारी चीज़ सही से बताते हैं। देखिए
पहले हम बात कर लेते हैं कि उन कोर्सेज के बारे में जो थोड़े बहुत आपस में सिमिलर है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में मैं भी नहीं जानता, जैसे ये अप्लाइड आर्ट्स है, तो अप्लाइड आर्ट्स में क्या होता है, ड्राइंग वगैरह बनाने के बारे में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आर्ट है ये, आर्ट, ठीक है। तो ये आप देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है फिलहाल के लिए। तो एक तो ये हो गया, और मैं आपको बताता हूँ एक कॉस्मेटिक वाला और कोर्स होगा, ये रहा नीचे कॉस्मेटिक वाला। तो कॉस्मेटिक के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसमें बेसिकली कॉस्मेटिक में जो भी होता है ना, जैसे कि आपका फेस वगैरह जो भी मसाज वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। बाकी और भी चीज़ें होती होंगी इसके अंदर, मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं पता है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, गर्ल्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेती हैं, ठीक है। ये बॉयज़ भी लेते हैं, गर्ल्स भी लेते हैं, आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद हो। तो इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, तो मैं ज़्यादा बात उनके बारे में नहीं करना चाहता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, अब इसको हटा लेते हैं पहले हम। अब यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हुआ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये देखिए एक तो आपका आर्किटेक्चर हो गया, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग बनाना, बेसिकली ज़्यादातर ड्राइंग पे ही फोकस किया जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ रेडी हो रही है, स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, तो उसका इसके अंदर ड्राइंग होता है कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, मतलब कहाँ कौन सी चीज़ें रहेंगी, तो इसके बारे में। एक और ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर हो गया और एक होगा आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, है ना। इसके प्लस में इंटीरियर डिजाइनिंग और होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो ये अंदर की डिजाइनिंग है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बन के जो भी है मैंने ऐसे बना रहा हूँ, रैंडम सा तैयार हो गया, राइट। ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब इस स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर का जो अंदर की तरफ जो भी डिजाइनिंग होगा कि बेडरूम कैसा रहना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ सेटअप करें, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये अंदर का हो गया आपका। और इसमें एक और होता है, वो होता है सिविल, यही कहीं होगा, ये रहा देखिए सिविल। तो सिविल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को बनाता है, मतलब बनाने का, ये तो ड्राइंग करता है ना। ये ड्राइंग करके इसको दे दिया, चलिए सिविल इंजीनियर को। अब सिविल इंजीनियर उसको क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को तैयार करवाता है। जैसे बना दिया कि भाई ऐसा बनना चाहिए, तो ये क्या करेगा, सिविल इंजीनियर इसको तैयार करवाएगा। पहले ईंट वगैरह इस तरीके से जो भी होगा पूरा सही तरीके से यहाँ पे रखवा के, मतलब ये तैयार करवाएगा। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका एक जो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे बन गया ढांचा, तो इसके अंदर कैसा कलर वगैरह रहेगा, कैसी सारी चीजें रहेंगी, तो वो कौन करता है तैयार, इंटीरियर डिजाइनर करता है। तो ये 3 मैंने कोर्स आपको बता दिए। अब देखिए आपका इसका फीचर वगैरह आपको खुद सोचना है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इनका फीचर्स जो है मैं आपको बता दूँ, इनमें गवर्नमेंट के लिए, है ना, गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फॉर्म आता है वो सिविल का ही आता है। गवर्नमेंट के लिए अगर जो भी गवर्नमेंट सेक्शन में जाना चाहते हो तो वो भाई सिविल ले सकते हो। प्राइवेट में इसकी जॉब थोड़ी कम है, ठीक है। प्राइवेट में इसकी जॉब थोड़ी कम है, अगर आप गवर्नमेंट कर ले जाओगे तभी इसमें बेटर है, नहीं तो प्राइवेट जॉब्स थोड़ी कम है ना, है लेकिन कम है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप थोड़ा और सर्च करके देखिए, मैंने बताया था मैं आपको हल्का फुल्का बता सकता हूँ। इसके सैलरी की अगर बात करें, अगर आपकी प्लेसमेंट होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, सॉरी प्राइवेट कंपनीज में, तो इसकी सैलरी होगी एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 15 से 16 के, ये एवरेज बताया मैंने, है ना। हो सकता है किसी किसी में 35 भी होती है ना। तो 15 से 16 मैंने एवरेज बताया, इन तीनों का ही मान के चलिएगा आप लोग, इंटीरियर का थोड़ा और कम होगा, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट हम इसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो है, चलिए कंप्यूटर वाली चीज़ों को कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ये हो गया आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये अभी एडअप हुआ है आपका, है ना। नेक्स्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत अच्छा कोर्स है आपका। इसका फ्यूचर जो है, फीचर बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है इसका। और ये प्राइवेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है आपका, यानी कि प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत कम है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है और प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और फ्यूचर जो है इसका बहुत अच्छा है इसका, ठीक है जी। ओके, अगला जो है आपका कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस भी आपका बेटर है, इसमें भी आपके प्राइवेट जॉब ज़्यादा हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आप ना के बराबर मानिएगा, ठीक है, मतलब वही 10% भी बहुत मुश्किल से होगा, तो प्राइवेट ज़्यादा है। और इसका जो फ्यूचर है आप देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें आ रही है सब कंप्यूटर बेस्ड होते जा रही है, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका रोबोटिक्स वाला भी। तो रोबोटिक्स वाला भी सेम ही होगा, आप इसको सेमी कैटेगरी में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका सेमी कैटेगरी में, वो भी कंप्यूटर के उसमें ही आता है। जैसे आपने देखा होगा फोन के अंदर ग्रीन कलर की प्लेट होती है, फोन के अंदर, है ना, जितनी भी चीज़ें सबके अंदर ग्रीन मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड लेवल का वो काम वगैरह उसके अंदर सिखाया जाता है। और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ बताया जाता है उसके अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो जो 4 बताए मैंने आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वाला एक हो गया आपका कोर्स, एक कंप्यूटर साइंस हो गया और इधर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, तो इनका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। केमिकल, एक केमिकल जो है आपका, केमिकल सिर्फ एक ही कॉलेज में, गुरु नानक में, इसका भी ये भी ठीक है आपका। गवर्नमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तब भी इसका सही है, प्राइवेट में भी इसका ठीक है। दोनों ही जो है आपका सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में सही है ये, है ना, मतलब ठीक ठाक सही है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको लेकिन आप देख लीजिएगा आपको जैसा लगे इसको। वैसे मैं काउंसलिंग के टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से इंगेज कर पाऊंगा, बता पाऊंगा और भी अच्छी चीज़ें, ठीक है। बाकी ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल एक तरह मान के चलिएगा। इनके अंदर जो मैकेनिकल है आपका, गवर्नमेंट प्राइवेट, उसका बिल्कुल सही न्यूट्रल है, बढ़िया है वो भी, है ना।
अच्छा ब्रांच है। मैकेनिकल बहुत अच्छा ब्रांच है, मशीन वगैरह के बारे में, कार वगैरह के बारे में उसके अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा ब्रांच है वो, ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी ऑटोमोबाइल भी उसके अंदर आपका आता है, ठीक है। राइट, अगला देखिए, ये आपका हो गया। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको ऑटोमोबाइल लेना है तो आप मैकेनिकल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल मैकेनिकल का ही पार्ट है। और हो सकता है किसी किसी बच्चों को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कोई नहीं, आप देख लीजिए। अगला देखिए इलेक्ट्रिकल। तो भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इसकी सीट, इसकी कट ऑफ जो है सीएस से भी ज़्यादा हाई रहती है। तो सीएस ब्रांच है, उससे भी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल की सीटें कम है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा फील्ड है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब वगैरह के, आराम से, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है ये। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको बता ही दिया। फैशन डिजाइनिंग, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है ये भी। इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह, गारमेंट्स जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। बाकी इंटीरियर मैंने बता दिया, मैकेनिकल बता दिया। फार्मेसी को तो आप जानते ही है, फार्मेसी जो है वो भी सही है आपका, ठीक है। तो फार्मेसी में भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी हो गया। प्रिंटिंग भी अच्छा, प्रिंटिंग का प्लेसमेंट बढ़िया है, कुछ हो या ना हो प्रिंटिंग का प्लेसमेंट बढ़िया है, क्योंकि एक ही कॉलेज में, पूसा कॉलेज में आराम से सिलेक्शन होता है इसमें बच्चों का, यानी कि आराम से इसमें प्लेसमेंट हो जाता है, राइट। बाकी आपका रोबोटिक्स वगैरह, रोबोटिक्स का मैंने बता ही दिया। टूल एंड डाई मेकिंग, ये मैकेनिकल का ही पार्ट है, मैकेनिकल के अंदर ही आता है ये आपका, ठीक है। बाकी मैंने ये कोर्सेज के बारे में बता दिया आप लोग को, आप लोग की मर्जी, आप देखिए आपको किस में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपना देखिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।